जय माता दी दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए भाई दूज के अवसर पर फिर से एक प्यारी सी भाई बहन की कहानी लेकर के आ गई हूँ। इस कहानी में दुष्ट रानी से अपने भाई को किस तरह से बहन बचाती है, यह जानने के लिए आप कहानी पूरा सुनिए। और कहानी पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करना ना भूलें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था। राजा अपनी प्रजा को बेहद प्यार करता था। अपनी प्रजा को अपने परिवार जैसा ही समझता था और प्रजा के हित में ही वो सारे काम प्रजा के लिए वो दिन रात लगा रहता था। लेकिन उसकी रानी जो है एक सर्प के साथ फंसी हुई थी। मतलब रानी जो है सर्प से प्यार करती थी। एक बार रानी और सर्प ने राजा को मारने के लिए षड्यंत्र रचा। सर्प राजा के जूते में घुस जाएगा और जब राजा उस जूते में पैर डालेंगे तो सर्प उनको काट लेगा। उसके बाद सर्प और रानी हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। इस तरह से रानी और सर्प मिलकर साजिश रचे कि राजा को हमें किस तरह से मारना है। षड्यंत्र के अनुसार सर्प राजा के जूते में जा बैठा। जब राजा जूता पहनने लगे तो उन्होंने जूते को झाड़ा, जिसकी वजह से सर्प धरती पर गिर गया। राजा और उनके मंत्री ने सर्प को देखा और उसी समय सर्प को जो है मार दिया। जब राजा अपनी रानी से मिले तो उन्होंने सारी घटना रानी को सुनाई कि आज मैं जूता पहनने गया तो जूते में सर्प था, लेकिन मैं संजोग बस बच गया और सर्प को मैं और मेरे मंत्री ने मिल करके उसे मार दिया और उसके शव को ले जा करके महल के पीछे जो एक बरगद का पेड़ है उस पर शव को लटका दिया हूँ। रानी तुरंत वहां गई और सर्प के शव को देख करके राजा से बदला लेने के बारे में सोचने लगी, क्योंकि रानी और सर्प तो एक दूसरे से प्यार करते थे। रानी ने सर्प के शव को महल में वापस ले आई और उसके 7 टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों में से एक टुकड़े को रानी अपने जूड़े के अंदर रख ली, दूसरे टुकड़े को अपने वस्त्र में छिपा ली और तीसरे टुकड़े को दिया के नीचे रख दी और 4 टुकड़े जो हैं पलंग के चारों पायों के नीचे छुपा दिया। कुछ दिनों के बाद रानी ने राजा से एक पहेली बूझने को कहा। राजा मान गए और रानी ने वचन लिया कि अगर राजा उस पहेली का सही उत्तर दे दिए तो वो जीवित रहेंगे और रानी खुद आग में जलकर अपने प्राणों को त्याग देगी। परंतु यदि राजा ने उत्तर नहीं दिया, राजा स्वयं अपने प्राण त्याग देंगे। पहेली सुनकर राजा असमंजस में फंस गए और सोचे कि अगर वो उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें आग में जल के मरना होगा। बहुत देर तक वो सोचते रहे, बहुत ही परेशान हो गए, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। बहुत सोच समझकर राजा ने रानी से थोड़ा सा वक्त मांगा ताकि वो अपनी बहन से एक बार मिल सके। रानी उनकी बात को मान ली। राजा अपनी बहन के घर पहुंचे। भाई को देखकर बहन ने उनके अचानक आने का कारण पूछा। तब भाई ने बताया कि रानी ने एक पहेली बुझाया है और अगर वो पहेली का उत्तर नहीं दे सके तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस पर बहन ने भाई से पहेली पूछा। पहेली था, एक जूड़ा, एक फुरहुरा, कुछ घाटी और एक बाती। पहेली सुनकर बहन उत्तर सोचने लगी, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। बहन भाई को इस अवस्था में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए बहन भी भाई के साथ भाई के महल चल पड़ी और कहा अगर वो दोनों उत्तर नहीं दे पाए तो दोनों ही आग में जलकर मर जाएंगे। दोनों भाई बहन महल की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम करने के लिए दोनों एक पेड़ के नीचे लेट गए। भाई बहुत थका हुआ था तो तुरंत ही सो गया, लेकिन बहन सिर्फ उस पहेली के बारे में ही सोचती रही। तभी उसे आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक चकवा और चकैया का जोड़ा आपस में बातें कर रहे थे। चकवा ने चकैया से कहा, अब राजा का क्या होगा?
अगर राजा रानी के पहेली का उत्तर न दे सके तो वो आग में जल करके मर जाएंगे। चकैया रानी की पहेली समझ गई थी, क्योंकि वो महल में रानी के व्यवहार को देख रही थी। इसलिए चकैया ने भी दुखी होकर कहा, राजा के पहेली का उत्तर खोजनी ही पड़ेगी। तभी चकैया ने उस पहेली का उत्तर चकवा को बताई कि रानी ने एक मरे सर्प के 7 टुकड़े करके 7 जगह छुपा दिया है। एक अपने जूड़े में, एक अपने वस्त्र में, 4 पलंग के पौवों में और आखिरी दिया के नीचे। वही 7 जगह राजा को बताना है। यह सब सुनकर बहन सारी बात समझ गई और कुछ देर बाद दोनों महल की ओर निकल पड़े। जब दोनों महल पहुंचे तो बहन अपनी भाभी से पहेली दोहराने को कहती है। पहेली के अनुसार बहन पहले रानी का जूड़ा खोलती है, जिससे सर्प का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। फिर बहन ने रानी के वस्त्र को जोर से खींचा और उसमें से एक और टुकड़ा गिर गया। बहन उसके बाद पलंग खिंचवाती है और 4 पवों के नीचे से सर्प के शरीर का 4 भाग मिल जाता है। आखिरी में उसके पलंग के बगल में दीपक को उठाती है और वहां से एक टुकड़ा मिल जाता है। इस तरह बहन ने पहेली का सही उत्तर देकर अपने भाई को बचा लेती है और आखिरी में रानी को अपना प्राण त्यागना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे तो कहने के लिए भाई दूज भाई बहन का है, लेकिन इस दिन हर माँ अपनी बेटी को भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने के लिए कहानी सुनाती है। इन कहानियों में बहन की रक्षा सिर्फ भाई ही नहीं करता, बल्कि बहन भी अपने भाई की रक्षा करती है। शायद भाई को इन कहानियों के बारे में पता भी नहीं होता, पर हर माँ इन कहानियों के जरिए यह ज़रूर समझाती है कि अगर भाई में रक्षा करने की क्षमता है तो बहन भी अपने भाइयों की रक्षा करती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। और मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। फिर से मैं एक प्यारी सी कहानी के साथ अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए जय माता दी और हैप्पी भैया दूज।